हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सभी लोगों से। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डी फार्मा के क्वेश्चन पेपर के बारे में, क्योंकि डी फार्मा के पेपर जुलाई में होने वाले हैं। के लिए स्पेशली डी फार्मा की स्टूडेंट की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लाए हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस के बारे में बात की गई है, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए चलते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टूडेंट, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं मॉडल पेपर ऑफ HAP। HAP मतलब ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट, जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे लिखा है इसका जो टाइम ड्यूरेशन स्टूडेंट 3 आवर रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं। इसमें लिखा गया है कि नोट ड्रॉ द नीट एंड लेवल डायग्राम। आपको यहाँ पे क्लीन एंड नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने होंगे विद नेम के साथ। अटेम्प्ट द ऑल एंटायर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज ए डायरेक्टेड। आप सभी सेक्शंस में से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। कोई बात करते सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। टेस्ट इज द मूवमेंट ऑफ द स्ट्रेटिंग एज ए पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके ऑप्शंस हैं अबडक्शन, एक्सटेंशन, रिट्रैक्शन एंड फ्लेक्शन। आपका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ग्लैंड प्रोड्यूस द मिल्क। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो मिल्क को प्रोड्यूस करती है? आपके यहाँ पे ऑप्शन है थायराइड, मेमोरी ग्लैंड, उसके बाद एडिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। आपकी यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द बोन ऑफ द आर्म। आर्म में कौन सी बोन होती है? आपको बताना होगा। आपके ऑप्शन हैं फीमर, ह्यूमरस, स्कैपुला एंड नन। क्वेश्चन नंबर 4 इज टेस्ट इज डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ मसल्स इन द GIT। GIT में मूवमेंट मसल्स कौन सी होती है, ये आपको बताना पड़ेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्शन, सिक्रीशन और पेरिस्टालिस। चौथा ऑप्शन है नन। क्वेश्चन नंबर 5 डैश ऑफ द इनर ईयर इज कंसर्न विथ इक्विलिब्रियम। आपको इसका आंसर देना होगा। आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं वेस्टिबुलर अपरेटस, सेकेंड वन है थैम्पेनी मेम्ब्रेन, थर्ड वन इज ऑर्गन ऑफ बॉडी, फोर्थ वन इज इन मस्कस। क्वेश्चन नंबर 6 EEG डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर ऑफ। EEG किसके लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट? आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं हार्ट, मसल्स, ब्रेन एंड लंग्स। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एन एंटीकोगुलेशन विच इज यूज इन विवो एज वेल इन विट्रो। ऐसा कौन सा एंटीकोगुलेशन ड्रग है, या ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि इन विवो और इन विट्रो में दोनों में यूज होता है? आपके ऑप्शन है एपेरिन, टेकोमेरल, ऑक्सीलेट ऑफ सोडियम एंड नन। आपको करेक्ट आंसर इसमें से चूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज अबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। अबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट यूरिन का कौन सा है? पहला प्रोटीन, सेकंड में ब्लड, थर्ड में ग्लूकोज और फोर्थ में ऑल ऑफ अबव, या इन ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेंसरी नर्व ऑफ हियरिंग। सुनने के लिए सेंसरी नर्व कौन सी होती है? आपके ऑप्शन हैं और फैक्ट्री नर्व, ऑप्टिक नर्व, ओटिक नर्व या नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 डैश आर्टरी सप्लाई ब्लड ऑफ द हार्ट। जो कि हार्ट में जो ब्लड को सप्लाई करने वाली आर्टरी है, उसका नाम क्या है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे पल्मोनरी ऑप्शन में है, हिपेटिक, कोरोनरी या नन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं स्टूडेंट। टेस्ट इज कॉज बाई डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप बात करते हैं इंट्राकैटेलेट डिस्क आर प्रेजेंट इन मसल्स। क्वेश्चन नंबर 13 डैश एंड डैश टाइप ऑफ बोन्स। कौन कौन सी बोन्स हैं, इनके नाम बताने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन टेक प्लेस एट। जो न्यूरॉन से न्यूरॉन्स का ट्रांसलेशन होता है इम्पल्स का, उनको क्या कहते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा कंटेन द वेसोमोटर सेंटर एंड कार्डियक सेंटर। आपको यहाँ पे वन वर्ड आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। टू मेन कॉज ऑफ द हाइपोवॉल्मिक शॉक आर डैश वन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द पेस मेकर ऑफ द हार्ट सिचुएटेड इन डी डैश। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पिनियल ग्लैंड एंड सिंथेसिस। पिनियल ग्लैंड क्या सिंथेसिस करते हैं ये भी बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड बाय। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इन द आर्टरीज। इसका आपका करेंट आंसर देना पड़ेगा। स्टूडेंट ये थे आपके सेक्शन ए के क्वेश्चंस, जो कि 20 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चंस की करेक्ट होने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, जो कि 20 नंबर का टोटल होने वाला है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। स्टूडेंट आपको सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की जो मार्क्स हैं वो है 3, तो मतलब आपके 30 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं। ड्रॉ द बेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का बेल लेवल डायग्राम बताना पड़ेगा, उसके ऊपर छोटा सा एक शॉर्ट नोट भी लिख दीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गिव द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और लाइपोसोम। इसके आपको क्या देने पड़ेंगे? फंक्शंस के बारे में बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज। डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज के बारे में बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। इनमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। स्टूडेंट गिव द फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स का क्या फंक्शंस रहता है बॉडी में, उसके बारे में आपको यहाँ पे जवाब लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। स्टूडेंट डिस्कस द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं सेक्शन बी के, जो है गिव द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ब्लड में कौन कौन सी कंपोजिशन होती है, ब्लड का रोल क्या रहता है, आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। स्टूडेंट गिव द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन रहता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के क्या फंक्शंस हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें से आपको 10 करने थे। ड्रॉ द लेवल डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड ईयर। स्टूडेंट यह था सेक्शन बी के क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। हर एक क्वेश्चंस पर आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि 30 मार्क्स का यह सेक्शन बी रहने वाला है। स्टूडेंट अब बात करते हैं लास्ट एंड लीस्ट सेक्शन सी के बारे में, जिसमें से आपसे 6 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। हर एक क्वेश्चंस पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिस्कस द वेरियस पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के वेरियस पार्ट के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। स्टूडेंट तो यूजिंग द बेल लेवल डायग्राम, आपको उसके साथ साथ एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डिस्कस द वेरियस पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन कैसे बनता है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। इस चैनल पर हम डी फार्मा से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इसी चैनल पर हम अगले पेपर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, मतलब हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ईयर के पेपर्स की कंटिन्यूस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और हमारी वीडियोस अब रेगुलर आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। डिस्कस द टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग अबनॉर्मल कंसिस्टेंट ऑफ द यूरिन, कीटोन बॉडीज एंड प्रोटीन्स एंड ग्लूकोज। इसके बारे में भी कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं कीटोन बॉडीज, प्रोटीन और ग्लूकोज के लिए, उनके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। 4th क्वेश्चन की बात करें। बेल लेवल डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बनाना पड़ सकता है। डिस्कस द फिजियोलॉजी एंड डाइजेशन ऑफ द अबनॉर्मल ऑफ द फूड, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन द ऑस्टियोपोरोसिस, थ्रोम्बोसिस एंड एंजाइना पेक्टोरिस, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। स्टूडेंट एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने बात करी है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि डी फार्मा
फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं उनके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उनके एग्जाम जुलाई में होने वाले हैं। तो बहुत उस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कशन आज हमने इस वीडियो में किया है। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली पेपर्स की वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।